भारत हमेशा जब पाकिस्तान में क्रिकेट अरूज पे जाती है आती है इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आती हैं तो वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। आपने देखा इस्लामाबाद कचहरी में जो ब्लास्ट हुआ उधर से क्रिकेट मैच थे और अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल ने और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मुश्किल से श्रीलंकन टीम को यहाँ पे बिठाया ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो इमेज है वो बेहतर हो और जो दहशतगर्दी के वाक़े तो उन्हें पता हो वाकई कि पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम इकदाम उठा रहा है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसको सिर्फ क्रिकेट की नज़र से ना देखें। क्रिकेट में तो अभी साउथ अफ्रीका भी आई हुई थी। क्रिकेट में तो मेरे ख्याल न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया भी कुछ अर्सा पहले खेल की गई है। उस वक्त टेररिस्ट अटैक्स नहीं हो रहे थे। पूरी साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ इस्लामाबाद के अंदर। उससे पहले न्यूजीलैंड या पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में से कोई आया हुआ था, उसकी सीरीज हुई। उससे पहले जिम्बाब्वे आया हुआ था, उससे पहले वेस्ट इंडीज आया हुआ था। उनमें से किसी चीज में टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए और इस तरह की सिचुएशन भी पैदा नहीं हुई। ऑफ कोर्स इसमें भारत इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरा नहीं नेचुरली, और वो हमारी क्रिकेट को भी टारगेट करना चाहते हैं। माजी में भी उन्होंने श्रीलंका टीम पे किया, लेकिन ये वाले टेररिस्ट अटैक मेरा ख्याल है क्रिकेट को, मतलब इसमें से क्रिकेट इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए सॉरी मैं अगर आप मेरी बात नेचुरली इसका क्रिकेट पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये इस्लामाबाद का टेररिस्ट अटैक जो है इसको दिल्ली और अफगानिस्तान से जोड़े, इसको क्रिकेट से ना जोड़े। मेरी गुजारिश है कहने की कि दिल्ली में अटैक हुआ, उन्होंने ये कहा अपनी तरफ से फॉल्स फ्लैग मोड के अंदर कि पाकिस्तान ने किया है, इस्लामाबाद के अंदर भी अटैक हो गया। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ी, टॉक्स ब्रेक डाउन हुई, तुर्की के अंदर नहीं हो सका, वाना के कैडेट कॉलेज के अंदर अटैक हो गया। तो मेरे ख्याल में अगर श्रीलंकन टीम मौजूद ना भी होती तो ये वाकयात इंडिया और चीजों की वजह से स्पॉन्सर कर रहा है मेरी नाकिसी फहम में। अगर क्रिकेट टीम होती तो उसका नुकसान होता, जैसे कि आज जैसे कि इस वक्त हो रहा है कि भी क्रिकेट को भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कोई मसला नहीं। लेकिन अगर क्रिकेट टीम ना भी होती, अगर यहाँ पे इस वक्त क्रिकेट सीरीज ना हो रही होती, अगर इंडिया ने, और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करना चाहता है। उसने माजी में श्रीलंकन टीम के अटैक की वजह से, उसके अलावा आईपीएल के थ्रू लोगों पे प्रेशर डाल के क्रिकेट को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन इस्लामाबाद का जो कचहरी का अटैक है, मेरा ख्याल है कि वो क्रिकेट के मोड में नहीं, वो इस्लामाबाद को मैसेज देना था वो, क्योंकि अगर सिर्फ क्रिकेट के मोड में होता तो आप साउथ अफ्रीकन टीम के लिए करते तो वो ज्यादा डर जाते। श्रीलंकन तो फिर हमारी साउथ एशिया की टीम है, टेररिज्म उसने देखा हुआ है, दीगर चीजें देखी हुई। साउथ अफ्रीकन को करते तो ज्यादा डर जाते, न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को करते तो ज्यादा डर जाते। ये जो इस्लामाबाद का अटैक है, मुझे लगा, मेरी नाकिसी फहम में, कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड दिल्ली और अफगानिस्तान के रिलेटेड इश्यूज के रिस्पांस में आया है, जिसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि क्योंकि क्रिकेट टीम यहां पे है तो उसका क्रिकेट पे भी इंपैक्ट पड़ा। हमें इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए। नेचुरली हम क्रिकेट को बचाना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट से बियॉन्ड भी हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को बचाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। हमने फिर तो हमारे मौक़िफ़ को जो हम हमेशा से दोहरा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, 4 सहूलतकार पकड़े गए हैं, उन्होंने इतराफ़ किया कि हमें अफगानिस्तान से एक्शन मिल रही थी और उन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें जो हैं। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ। जो दिल्ली में जब अटैक हुआ तो कुछ चीज़ें बड़ी ऑड थी। अभी चंद मिनट नहीं गुजरे थे, गालिबन 5 से 10 मिनट के अंदर जो आपके बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि ऐसा हमला सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है, ऐसा हमला सिर्फ ये कर सकता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सारी ऑपोजिशन इस बात के ऊपर बड़ी ही, उनको यकीन था, बहुत वो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इस हद तक ट्वीट्स की, आपके जो ऑपोजिशन के 1-2 कैंडिडेट से, उन्होंने कहा द सेम प्ले बुक ऑल ओवर अगेन। मोदी की सियासत आज तक दहशतगर्दी पे मबनी रही है, आज तक हेट स्पीच के ऊपर मबनी रही है, एंटी पाकिस्तान एजेंडा के ऊपर उनकी सियासत है। और जैसे ही उनको लगा कि बिहार का इलेक्शन वो हारने वाले हैं, बल्कि मैं आपको ये बताती हूँ कि जो उनके बिहार के इलेक्शन में अपोजिशन के कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा अ टेररिस्ट अटैक occurring close to the Bihar elections follows the usual BJP playbook, much like the Pahalgam attacks. तो ये तो इनको पूरी दुनिया को पता चल चुका है। इन्होंने उसके अंदर क्या किया, पहलगाम में क्या किया, इन्होंने जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, उसी वक्त इन्होंने अटैक होने के 3 मिनट बाद इनकी FIRs भी हो जाती हैं, 3.5 मिनट बाद जो है इनके पॉलिटिशियंस आके टीवी पे बयान भी देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबको पता है। मुझे बताएं कौन सी दुनिया में ऐसा अटैक होता है, आप
तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं। कौन सी दुनिया में ऐसा अटैक होता है जिसमें 9/11 का डिसीजन नहीं पता नहीं चल सका इतने अरसे में, तो उनको 3.5 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि पाकिस्तानी ने किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है। ये उनकी हिस्ट्री बन चुकी है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि मार्का हक के बाद बॉर्डर के इस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ और तमाम आलमी दुनिया में लोग इस बात को समझ भी चुके हैं, पहचान भी चुके हैं। एक होता है ना, आप एक फसाड लेके कुछ अरसा घूम सकते हैं, जो मोदी साहब बड़े अरसे से कर रहे थे। अब उनका चेहरा, घिलौना चेहरा, घिलौनी पॉलिटिक्स बेनकाब हो चुकी है हर किसी के सामने। इंडियंस को भी वो पसंद नहीं आ रही बात, पाकिस्तानियों को तो यकीनन पसंद नहीं आ रही, और पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं आ रही।